Okay. So the next point we have in the function is even and odd functions. So even and odd functions are subject to symmetric domain about origin. अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में अपन बार बार बात करते रहेंगे, बट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर डिस्कसिंग इवन एंड ऑड फंक्शन, दैट सिमेट्रिकल डोमेन होना चाहिए जिस भी फंक्शन के बारे में हम इवन या ऑड में उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं, या उसको हम एज अ इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसका जो डोमेन होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट ऑरिजिन। जैसे कि अगर मैं कोई फंक्शन बोलूँ -2 से 2 है, तो क्या इसका डोमेन सिमेट्रिकल है अबाउट ऑरिजिन? हाँ है, मतलब कि 0 से राइट साइड में भी उतना ही और 0 से लेफ्ट साइड में भी उतना ही है। ठीक है। सो अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ f of minus x is equal to fx for all x belongs to domain of function। d of fx मतलब कि डोमेन ऑफ फंक्शन हमने डिनोट किया है। तो अगर कोई फंक्शन है, उसमें अगर आप x की जगह पर -x अगर आपने पुट कर दिया, तो अब क्या हुआ कि आपको वापस से fx मिल गया। मतलब कहने का ये है कि ये जो -x साइन था ये गायब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर fx इज इक्वल टू आपके पास में x² लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपने इसमें x की जगह पर -x पुट कर दिया, fx में x की जगह पर आपने क्या कर दिया, माइनस ऑफ x रख दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में f ऑफ -x इज इक्वल टू, अब x की जगह -x रखा तो -x का स्क्वायर, और -x का स्क्वायर जो है वो आपको फिर से क्या मिल गया, x²। तो क्या आ गया आपके पास में fx, मतलब f ऑफ -x बराबर fx आ गया। मतलब कि ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया ये, इवन फंक्शन। ठीक है। इन द नेक्स्ट वन अगर हम देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू x⁻6 प्लस 8 टाइम्स x⁻4 प्लस 10 लिखा हुआ है। वापस से हमने वही काम किया, x की जगह पर -x इसमें प्लग इन कर दिया, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू, अब x⁻6 है तो -x⁻6 भी x⁻6 हो जाएगा। लिखने के लिए लिख सकते हैं हम, 8 टाइम्स -x⁻4 है, अगेन आपको x⁻4 मिल जाएगा, और 10 पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो ये आपको मिल गया x⁻6 प्लस 8 टाइम्स x⁻4 प्लस 10। तो f ऑफ -x जो है वो fx के बराबर आ गया। तो जो आपने x को -x से रिप्लेस किया था, वहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये गायब हो गया। तो हमने क्या बोल दिया कि ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है। अब fx इज इक्वल टू कॉस x लिखा हुआ है, वापस से वही बात है, x की जगह पर -x डाला तो cos ऑफ -x, तो cos ऑफ -थीटा तो क्या होता है, cos थीटा। सो cos ऑफ x दैट इज सेम एज fx, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू fx। ये माइनस साइन फिर से गायब हो गया। ठीक है, कोई जादू नहीं है, लॉजिक है। तो f ऑफ -x जो है वो अगर हमने यहाँ पर रखा, तो यहाँ देखो साइन ऑफ, अब x की जगह पर -x रखोगे, फिर से उसका स्क्वायर करोगे, फिर से ये मिल गया सेम एज fx। सो माइनस ऑफ दिस साइन इज, ये तो गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये समझा कि अगर किसी फंक्शन को, अगर हमको इवन फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, तो हमने उस फंक्शन में क्या किया, x की जगह पर -x रखा, और फिर देखा कि अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू fx आ गया, तो हमने बोल दिया कि जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अब इसमें हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा, अगर आपने मान लो x की जगह पर 2 रखा था और फंक्शन डिफाइंड है, तो अब आपने 2 की जगह पर -2 रखा तो भी फंक्शन डिफाइंड है, और अगर f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ -2 आ गया, मतलब कि कहने का ये है कि अगर आपने x की कोई वैल्यू जो कि फंक्शन में, फंक्शन के डोमेन को बिलोंग कर रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो नेगेटिव होगा वो भी फंक्शन के डोमेन में लाई करना पड़ेगा, तभी हम उसको इवन फंक्शन बोल पाएंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑड फंक्शन। सो एक फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कब बोलते हैं, अगर हमने उसमें x की जगह पर -x रख दिया, और हमको ये जो माइनस वाला साइन है अब गायब नहीं होगा, अब ये साइन जो है ये बाहर आ गया, माइनस ऑफ fx बन गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। सारे x बिलोंग्स टू r के लिए नहीं बोल रहा है, उन सभी x की बात हो रही है जो कि फंक्शन के डोमेन का पार्ट है, मतलब फंक्शन का डिफाइंड होना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो
अगर हमने x की जगह पर माइनस एक्स रखा और हमको वो जो माइनस है वो बाहर मिल गया, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब है, अब एक्स क्यूब में अगर आपने x की जगह पर माइनस एक्स रखा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का क्यूब। अब ये माइनस तो बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया आपके पास में एक्स क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स, लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो जो हमने x की जगह पर माइनस एक्स रखा था वो माइनस साइन जो है वो बाहर आ गया और जो बाकी बचा वो क्या आ गया? एफ एक्स। तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में x का पावर 7 प्लस एक्स का पावर 5 लिखा हुआ है, ऑड पावर्स है। तो x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर क्या मिल जाएगा आपको? माइनस ऑफ एक्स पावर 7 एंड माइनस ऑफ एक्स पावर 5। अब हमने क्या किया? माइनस बाहर ले लिया तो ये मिल गया हमको x पावर 7 प्लस एक्स पावर 5। तो क्या हम इसको माइनस ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स का जो माइनस है वो उचक के कहाँ आ गया? बाहर आ गया। उचक के या फुदक के, वो चॉइस है आपकी समझने के लिए। तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स अगर आ गया मतलब कि फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स कॉस एक्स लिखा हुआ है आपके पास में। अब आप इसमें देखो, अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो x तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है। तो ये आपको माइनस बाहर लिख दो आप, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स। अगेन इट इज अ ऑड फंक्शन। क्लियर है बात? अब यहाँ पर भी x की जगह पर माइनस एक्स रखा हमने फोर्थ एग्जाम्पल में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अगेन इट इज माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब कि दिस इज ऑल्सो अ ऑड फंक्शन। अब बस हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने एफ ऑफ माइनस एक्स पे हम चेक कर रहे हैं तो वो माइनस एक्स डोमेन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। नाउ वी हैव अनदर बर्थ रिमेंबर पॉइंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये लिखा हुआ नीनो। ठीक है। इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। कि बोल रहा है अगर कोई एक फंक्शन है दैट डज नॉट फॉलो ईदर इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है। और इक्वेशन 2, ना तो वो इक्वेशन 1 को फॉलो कर रहा है ना ही इक्वेशन 2 को फॉलो कर रहा है, डज नॉट फॉलो। ठीक है। देन फंक्शन इज कॉल्ड नीदर इवन नॉर ऑड, जिसको हमने नीनो बोल दिया। नीदर इवन नॉर ऑड मतलब कि अगर कोई फंक्शन इवन नहीं है और ऑड भी नहीं है, भाई जो फर्स्ट इक्वेशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तो वो कैसा होता था? इवन। तो अगर बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन इक्वेशन 1 को फॉलो नहीं कर रहा है मतलब कि इवन नहीं है, सेकेंड इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है मतलब कि वो ऑड भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन जो कि ना तो इवन है ना ही ऑड है तो हम उसको क्या बोल देंगे? नीनो, नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। तो ऐसा कोई टर्म नहीं है, वो तो हमने याद रखने के लिए बस लिख लिया। तो अब हमको एक ट्रू फॉल्स बताना है, सच का सामना करना है। क्या बोल रहे हैं? इफ एनी फंक्शन इज नॉट इवन फंक्शन इट इम्प्लाइज फंक्शन मस्ट बी ऑड फंक्शन। तो अभी तो हमने बात करी कि अगर वो इवन नहीं है अगर कोई फंक्शन तो वो ऑड फंक्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी नीदर इवन नॉर ऑड। तो ये तो एकदम झूठ बात हो गई, फॉल्स। ठीक है। अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं है तो क्या वो इवन होगा, हम ऐसा पूछे? नहीं, ये बात भी सही नहीं है। हो सकता है कि वो ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है, तो हो सकता है वो नीदर इवन नॉर ऑड हो। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। क्लियर है बात? ओके। नाउ वी हैव फ्यू एग्जाम्पल ऑन नीदर इवन नॉर ऑड। चेक कर लेते हैं। तो अगर हमने x की जगह पर माइनस एक्स डाला तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या आ गया? माइनस ऑफ एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो ऑड पावर है। ऑड पावर है तो माइनस ऑफ एक्स रखने पर माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स पावर 5, और इवन पावर है यहाँ पर तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दोगे तो अब आप देखो एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या हम एफ एक्स लिख सकते हैं? नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। भाई एफ एक्स तो एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर तो एक माइनस साइन आ गया। तो क्या हम इसको माइनस ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं? अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स पावर 5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर।
सो दिस इज ऑल्सो नॉट माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स, मतलब कि ये इवन भी नहीं है और ये ऑड भी नहीं है। तो अगर इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, नीदर इवन नॉर ऑड। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने x की जगह पर माइनस एक्स रखा तो ये तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स विल गिव यू ई पावर एक्स। अब ऑब्वियसली ई पावर एक्स ना तो ई पावर माइनस एक्स के बराबर है और ना ही माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स के बराबर है, मतलब कि ये जो फंक्शन है ना तो इवन है और ना ही ऑड है। इसका मतलब कि ये कैसा फंक्शन हो गया, नीदर इवन नॉर ऑड। नाउ इन द थर्ड वन अगेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा एंड माइनस ऑफ एक्स। अब ये एफ एक्स के बराबर तो नहीं है, ये बात क्लियर है। माइनस कॉमन लेके अगर हम लिखें तो कॉस ऑफ एक्स के आगे एक आएगा माइनस साइन और प्लस एक्स, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब कि ये ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन ऑड और इवन दोनों नहीं है, सो इट इज नीदर इवन नॉट ऑड। सेम अप्लाइज टू द फोर्थ वन, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स एंड नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। जब आप माइनस ऑफ एफ एक्स लिखने का ट्राई करोगे, माइनस कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब माइनस वन आ गया, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स, ये तो एफ एक्स रहा ही नहीं, ये तो कोई नया फंक्शन आ गया, तो इसको हम माइनस ऑफ एफ एक्स नहीं लिख सकते हैं और इक्वल टू एफ एक्स भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, तो समझ गए ये कैसा हो गया, नीदर इवन नॉट ऑड। इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो एफ ऑफ माइनस एक्स जब आप रखोगे तो एक्स स्क्वायर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया और ये बन जाएगा आपके पास में प्लस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आप बताओ क्या ये एफ एक्स है, नहीं ये तो एफ एक्स नहीं है, एफ एक्स में तो यहाँ पर माइनस साइन था, यहाँ तो प्लस आ गया। क्या ये माइनस ऑफ एफ एक्स है, नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये तो माइनस ऑफ एफ एक्स भी नहीं है, मतलब कि ये नीदर इवन नॉर ऑड। नाउ इन द नेक्स्ट वन, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो ये आएगा आपके पास में माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सेवन, ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तो ये हम बोल देंगे दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स तो नहीं है, क्या माइनस ऑफ एफ एक्स है, तो देख लेते हैं, माइनस कॉमन लेने पर ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस सेवन, तो ये माइनस ऑफ, ये तो कोई नया फंक्शन आ गया साइन एक्स माइनस सेवन, भाई साइन एक्स प्लस सेवन था यहाँ पर, तो दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस एफ ऑफ की, ये जो है ये फंक्शन जो है वो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, मतलब कि नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो हमने बेसिकली अभी तक क्या किया, अगर हमने किसी फंक्शन में, अगर उस फंक्शन का डोमेन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, तो मतलब कि जिस भी x के लिए फंक्शन जो है डिफाइंड है उसका माइनस ऑफ x भी फंक्शन के डोमेन में इंक्लूडेड है, तो हमने क्या किया कि x की जगह पर माइनस एक्स रखा और फिर देखा कि अगर वो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया तब तो वो हो गया इवन फंक्शन, और x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर अगर वो फंक्शन जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ गया, मतलब कि वो हो गया एक ऑड फंक्शन। ठीक है, और अगर इन दोनों इक्वेशन में से किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो हो गया नीदर इवन नॉर ऑड। सो द नेक्स्ट birth remember point we have, to identify any function as odd or even, its domain must be symmetrical about origin। इसी के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कोई भी फंक्शन हमने देखा और उसमें जो है एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दिया, हो सकता है कि ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े आपको। क्यों, अगर आपने इन बात का ध्यान रखा तो हो सकता है कि आप फंक्शन बता दोगे कि भाई इसको इवन और ऑड के लिए चेक करने की ज़रूरत भी है या नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। तो अगर x अगर डोमेन ऑफ फंक्शन में है तो माइनस ऑफ x भी अगर डोमेन ऑफ फंक्शन में होगा तभी हम ऑड और इवन उसको चेक करेंगे, अदरवाइज तो ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि एफ एक्स जो है वो मैंने बोल दिया साइन एक्स है, लेकिन साइड में मैंने लिख दिया कि वेयर x बिलोंग्स टू माइनस टू पाई से 4 पाई लिख दिया। अब आप देखो क्लियरली ये जो x का जो इंटरवल है ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन नहीं है, ये तो माइनस टू पाई से अगर 2 पाई होता तब तो ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता, लेकिन ये तो माइनस टू पाई से 4 पाई है, तो एफ ऑफ 3 पाई तो डिफाइंड है यहाँ पर,
क्योंकि 3 पाई जो है वो तो बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ फंक्शन को, लेकिन माइनस ऑफ 3 पाई डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। तो हम बोल देंगे कि भाई ये फंक्शन ऑड और इवन नहीं है, दिस इज डायरेक्टली नीदर इवन नॉर ऑड। मतलब ये जो कंडीशन है सिमेट्रिकल डोमेन की वो फुलफिल होना ही चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो इवन और ऑड में हम क्लासीफाई हो सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसा एज अ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। आई होप ये बात क्लियर है। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा कि इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, वो दे रखा है हमको -5 से 7, देन दैट फंक्शन कैन नॉट बी इवन और ऑड। सही बात है, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो इज नॉट डोमेन इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट, देन वी नीड नॉट टू चेक फर्दर। चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड। ऑड और इवन फंक्शन होने के लिए उसका जो डोमेन है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब अगर वो 7 जो है अगर वो डोमेन ऑफ फंक्शन में बिलोंग कर रहा है तो -7 को भी डोमेन ऑफ फंक्शन में बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स, तो अब x की जो वैल्यू है वो तो ग्रेटर देन 0 होगी हमेशा। तो हमको ये पता चल गया कि भाई इसका जो डोमेन है वो तो सिमेट्रिकल ही नहीं है, तो अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे ही नीन हो गया नीदर इवन नॉर ऑड। क्योंकि ln2 तो डिफाइंड होगा, लेकिन क्या ln ऑफ -2 डिफाइंड होगा? नहीं, उसका तो डोमेन ही जो है वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ है, एक्सक्लूडिंग 0। बात क्लियर है? तो हम सीधे भाई देखते ही बोल देंगे कि नहीं, इसका तो डोमेन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है ओरिजिन के अबाउट, बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है वो इवन और ऑड तो नहीं होगा। तो क्या होगा? नीदर इवन नॉर ऑड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी हैव एन एग्जांपल दैट दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। हमको बताना है इवन है ऑड है, और अगर इवन और ऑड नहीं है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? नीदर इवन नॉर। ठीक है, तो एफ एक्स जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास में x³ - x² डिवाइडेड बाई x-1। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x² अगर हमने कॉमन लिया तो x-1। अब देखो डिनोमिनेटर में भी क्या बैठा हुआ है? x-1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो हम इसको लिख देंगे कि भाई x² प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 1। अब हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है कि x² देखा और बोल दिया कि नहीं ये तो इवन फंक्शन है, नहीं। थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू x² जो है वो आ गया आपके पास में ये फंक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस देखा ये और साथ में जो लिखा हुआ है वो देखा ही नहीं, तो ऐसा नहीं। रुको थोड़ा, देखो इसको। तो ये हो गया 0,0, और अभी देखो x इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो 1 पर अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर हमको इसको क्या करना पड़ेगा? ओपन। तो ये आ गया ग्राफ आपके पास में, लेकिन -1 पर तो क्लोज ही होगा, क्योंकि x का जो डोमेन है यहाँ पर, जो एफ एक्स का जो डोमेन है, तो x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इसका जो ओरिजिन के अबाउट जो सिमेट्रिकल डोमेन होना चाहिए था वो तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। मतलब कि 1 तो बिलोंग कर रहा है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, लेकिन -1 जो है वो तो बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ फंक्शन में। मतलब कि ये इस वजह से हम बोल देंगे कि दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस फंक्शन डू नॉट हैव सिमेट्रिकल डोमेन। और अगर सिमेट्रिकल डोमेन नहीं है, इसका मतलब क्लियरली ये हो गया कि फंक्शन जो है वो इवन या ऑड फंक्शन तो नहीं है। अब इवन या ऑड फंक्शन नहीं है तो वी लेफ्ट विथ ओनली वन चॉइस, दैट इज नीदर। सो फंक्शन इज नॉट इज नीदर इवन नॉर ऑड। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। नाउ इन द नेक्स्ट वन, गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड ऐसा बताना है, और अगर इवन भी नहीं है ऑटोमेटिकली इट इज नीदर इवन नॉर। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो x² -16 और x² -16 ये तो बैठे ही कैंसिल आउट होने के लिए, तो इनको ज़्यादा वेट नहीं कराते, कैंसिल आउट कर देते हैं।
लेकिन जब इनको हमने कैंसिल आउट किया तो जिन भी फैक्टर्स को हम कैंसिल आउट कर रहे हैं दैट मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में है। तो हमने यहाँ से लिख दिया कि x इज नॉट इक्वल टू ±4, जिस वजह से डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था या फिर ये 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा था, जो भी बात आपको ज़्यादा सूट करती हो, दोनों ही बातें ठीक है। तो हमने x की वैल्यू जो है वो ±4 जो है वो हमको हटाना पड़ेगा। अब आप देखो कि क्या ये फंक्शन इवन या ऑड होगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर 4 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग -4 जो है वो भी डोमेन ऑफ फंक्शन का पार्ट नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल में तो क्या हो रहा था कि x इज इक्वल टू 1 तो पार्ट ऑफ डोमेन नहीं था, लेकिन x इज इक्वल टू -1 था। तो यहाँ पर जो पॉइंट जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो पॉइंट्स भी कैसे हैं, सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं होगी। सो अगर हम x की जगह पर -x पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -sin x, और यहाँ पर जितने भी x हम लेंगे उसकी करस्पॉन्डिंग -x जो है वो डोमेन ऑफ फंक्शन का पार्ट है। हमने क्या बोला था कि f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन में है नहीं है, -4 के डोमेन में है नहीं है। तो अगर कोई एक पॉइंट होता और दूसरा नहीं होता तब तो हम बोलते कि भाई ऑड और इवन हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन यहाँ 4 भी नहीं है और -4 भी नहीं है। मतलब कि जो पॉइंट x एक्सिस पर जो पॉइंट अगर हम 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे इस फंक्शन की तो वो भी नहीं मिलेगी, और -4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी गायब है। ये बात क्लियर है? तो हम बोलेंगे कि कोई भी दिक्कत इस वजह से नहीं है। देन f ऑफ अभी भी जो फंक्शन का जो डोमेन है वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि 4 तो गायब हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग -4 भी गायब हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ज़्यादा ही बता दिया। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, तो ये फंक्शन तो कैसा आ गया, माइनस ऑफ fx। तो ये आ गया आपके पास में f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, मतलब कि ये फंक्शन आ गया आपके पास में ऑड फंक्शन। तो बस इतना समझ लिया कि अगर हमने f ऑफ x में x की जगह -x रखा और fx मिल गया, मतलब ये माइनस साइन गायब हो गया, इवन फंक्शन। अगर हमने x की जगह -x रखा और माइनस जो है वो बाहर आ गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab एक्स्ट्रा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ये सिंपल लॉजिक है कि f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, है ना। तो ये जो है ये ऑड फंक्शन है। ये बात तो आप लोगों को तो पता ही होगी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो +2ab है वो एक्स्ट्रा नहीं आता है ना। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। लेकिन इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप इवन और ऑड फंक्शन के लिए जाओगे तो x जो है, एक तो इस बात का ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन सारे x की जो डोमेन का पार्ट है, और डोमेन कैसा है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सो एट द एंड अगर मैं बोलूँ आपसे कि कोई फंक्शन है और उसका जो डोमेन है वो है, डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज लेट से -7 से 11, तो हम सीधे खारिज कर देंगे इस बात को। अब वो फंक्शन की डेफिनेशन जो भी हो, बोलेंगे कि फंक्शन जो है ना तो इवन होगा और ना ही फंक्शन ऑड होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डोमेन है वो ही सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये बात आई होप अभी तो क्लियर है। ठीक है।